अब क्या बताते हैं कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और कह कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। चारों युगन में हम फिरे, मैं आऊं मैं जाऊं, गरीबदास सतगुरु भेद से लखो हमारा ठाम। ठाम माने स्थान, सतगुरु भेद से। आवत जात न दीख हूँ, रहता सकल समीप, गरीबदास जल तरंग हूँ, हम ही सायर सीप। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फेरूं मैं अपने हीरे माणिक लाल। अपरमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और फिर जा बैठूं पाताल, कह कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कि मैं अपनी पुण्यात्माओं को, अपनी हंस आत्माओं को जो कभी मेरे साथ रही हैं किसी जन्म में, किसी युग में, अब उनको मैं ढूंढता फिर रहा हूं, जैसे समुद्र में गोते मार के और लाल हीरे मोती ढूंढ कर लाते हैं मुरजीवा या गोताखोर। ऐसे मैं ढूंढने के लिए तुम्हें यहां आया हुआ हूं। परमात्मा बहुत दयालु हैं कबीर परमेश्वर। ये एक बार भी कोई पुण्यात्मा इनके चरणों में आ गई किसी युग में और वो गुरुद्रोही नहीं बनी, बेशक तो वो पार ना हो सकी, उसके लिए परमात्मा कोई न कोई प्रबंध करता ही रहता है और उसको किसी ना किसी युग में पार ही करेगा। अब जैसे ये रामानंद जी की आत्मा कौन थे, थोड़ा सा यह हिंट देते हैं, क्योंकि ये तत्व ज्ञान अब बिल्कुल मैच्योर होता जा रहा है। इस तत्व ज्ञान को अभी तक हमने छुपाया इसलिए था, परमात्मा ने वैसे बहुत कुछ आपको बताया, अभी भी बहुत कुछ बताना शेष है। आपको हमने इतना बता दिया कि अन्य जो ज्ञान है वो सब फेल हो चुके हैं। फिर भी अभी और बहुत कुछ शेष है, क्योंकि हमारे ज्ञान को सुनकर के कुछ नकली संत दुष्ट बनते रहेंगे, लेकिन उनके पास वो ज्ञान नहीं होगा जो यथार्थ तत्व ज्ञान होगा। उनके पास केवल प्राइमरी ज्ञान होगा और हमारे बच्चे जो हमारे सेवक से अनुयायी जो इस ज्ञान से परिपक्व हो जाएंगे, इन सदग्रंथों को देख करके उनको सबसे रिजेक्ट कर देंगे कि ये बिल्कुल कपटी और झूठा है, इसका ज्ञान इनकम्प्लीट है, ये नकल मार रखी है। तो ये रामानंद जी की आत्मा कौन थी? रामानंद जो है, स्वामी रामानंद जी, परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आते हैं, ऐसे ही लीला करते हैं, एक बालक की शिशु रूप धारण करते हैं। जैसा कि आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में पढ़ा कि जब वो परमात्मा आते हैं, बालक रूप धारण करते हैं, उस समय उनकी परवरिश पूर्ण रूप से कंवारी गायों से होती है। स्वामी रामानंद जी वाली आत्मा त्रेता युग में वेद विज नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि थे, और सूर्या नाम की उनकी पत्नी थी। ऐसे ही परमात्मा जब वो उनको कमल के फूल पर एक लहर तारा तालाब, ऐसे तालाब पे मिले थे, लहर तारा पे नहीं, ऐसे कमल के फूल पर मिले थे, वो घर ले आए थे। उस समय परमात्मा ने इनको कुछ ज्ञान दिया, कुछ सुना, इनकी परमात्मा ने को बेटे की तरह इन्होंने प्यार किया। फिर त्रेता युग में फिर यही दोनों आत्माएं, जो रामानंद जी वाली आत्मा जो वेद विज ऋषि था, वही फिर विद्याधर नाम का ब्राह्मण हुआ,
और सूर्या वाली आत्मा दीपिका नामक उनकी पत्नी हुई। अब वही आत्मा उनसे पहले पुण्य करवाए, आप वहां बालक बनकर गए, उनकी बालक की तरह परमात्मा की सेवा की, प्यार, उनको प्यार दिया, वो पुण्य बनवाए। वही आत्मा जो विद्याधर अर्थात वेद बीज वाली थी, वही रामानंद फिर बने। अब उस आत्मा को निकालने के लिए परमात्मा ने ये सारे खाड़े करने पड़े। तो क्या कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। अब रामानंद के समझा इस कहानी ने, परमात्मा किस लिए वहां आया, किस लिए उनको गुरु बना रहे हैं, किस लिए उनके साथ इतना संघर्ष कर रहे हैं। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फेरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्माओं, आप इतनी सर्दी में यहाँ आ रहे हो और पूरे समाज और घर का से संघर्ष करके आ रहे हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ऐसी स्थिति में कि दास के बारे में इतना बेहुदा प्रचार कर दिया है मीडिया और अन्य जनसाधारण ने भ्रमित होकर के, और उसके उपरांत आपके हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है। आप आज के नहीं हो, ना जाने कौन से जन्म से परमात्मा की शरण में रहे हो, और वो शक्ति सतगुरु की आपके साथ है, और वही आपको यहाँ खींच खींच कर ला रहा है। और कुछ दिनों में आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा, प्रभु की रजा आपके ऊपर बढ़ जाएगी, फिर संसार नहीं कुछ कर सकता। तो इसी प्रकार परमात्मा कहता, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। ये अपने मोतियों को ढूंढता फिरता हूं, हीरे लालों को ढूंढ रहा है। मन सोचत रामानंद ये बालक नहीं कोई देव। जब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, रामानंद विवश हो गया सोचन पे, यो बालक को ना, ये कोई न कोई देव पुरुष है। मन सोचत रामानंद ये बालक नहीं कोई देव, प्रथम नित नेम करूं फिर पूछूं सब भेव। बोल क्या कहते हैं, रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बहुत ऊंची ऊंची बात करे है, और बहुत ही, क्योंकि पिछले संस्कार भी साथ थे, पुण्यात्मा थी रामानंद। बेशक वो ब्राह्मण जाति में होने से अभिमानी बन गया था जाति का, लेकिन अंदर जगह भगत वाली भी थी साथ में। तो उसने सोचा ये बात तो बहुत बढ़िया बढ़िया कह रहा है, और इसके साथ वैसे आवेश में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय सुबह सुबह ले गया विवेकानंद तो ठठा गया परमात्मा ने। उस समय तक रामानंद जी ने अपना नित्य कर्म भी नहीं किया था। स्वामी रामानंद जी ने सोचा मैं पहले अपना नित्य नियम कर लेता हूँ, प्रतिदिन का जो पूजा पाठ सी होती है वह कर लूँ, फिर बाद में डिस्कस करूंगा इससे। कहने लगा रे बालक तू अभी ठहर बाहर, मैं अपनी कुछ क्रिया मेरी रहती वो कर लेता हूँ, फिर तेरे से लंबी कहानी अच्छी बात करूंगा ठीक से। विवेकानंद इसको बाहर रख, मैं अभी अपनी क्रिया करता हूं। अब रामानंद जी क्या करते थे, वैसे तो कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति रखते थे लेकिन वो पूजा स्वयं नहीं करते थे, उनके शिष्य भले ही वो करते थे। वो क्या करते थे, स्वामी जी क्या करते थे कि भगवान शिव जी विष्णु की मूर्ति बनाते थे, कल्पना करके ऐसे जैसे अभ्यास कर दिया था उन्होंने ध्यान में। और एक कर्मकांड होता है, सालक की पूजा बोलते हैं उसको। क्या करते हैं, सालक विष्णु जी की मूर्ति को जल से पहले सब कपड़े उतार के स्नान कराते हैं, जल से स्नान करा के फिर उनको मोटे तौलिए से पूछ साफ करके पूछ के, और फिर उसके धोती बांधते हैं, और फिर तिलक लगाते हैं वैष्णो साधु वाली,
और एक मणिये की कंठी गले में माला डालते हैं और ऊपर मुकुट रख देते हैं। तो मुकुट लास्ट में रखा जाता है और उस दिन मुकुट रखने के बाद मुकुट फिर उतारते नहीं नेक्स्ट डे तक। उस दिन क्या किया, रामानंद जी ने अपनी कल्पना की। ऐसे कल्पना करता था कि जैसे श्रद्धा से गंगा के दरिया से खुद जाकर के अपने सिर पे मटका जल का लाए, यानी जैसे कल्पना करते हैं। और फिर भगवान विष्णु जी की जो काल्पनिक मूर्ति थी मन में जैसे सौपन देखा करें, कपड़े उतारे, भगवान को एक तसले में को अच्छे बड़े पतीले में रख करके उनको नवाया, स्नान कराया। फिर बाहर अपने उनको यथास्थान आसन पर खड़ा करके मूर्ति को काल्पनिक मूर्ति को फिर उनको धोती बांध दी और फिर ऊपर कपड़े परा दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया। लेकिन गले में जो एक मणिये की कंठी होती है वो माला ना डाली, वो डालनी भूल गए। माला अलग रखी है, सौपन जैसे होता है ऐसे। अब यदि उन्होंने सोचा कि भाई आज तो बहुत बड़ी गलती होगी, माला नहीं डाली भगवान को, तो पूरी क्रिया नहीं हुई, परमात्मा का पूरा श्रृंगार नहीं हुआ। तो माला कैसे डालूं? उन्होंने सोचा स्वामी जी ने कि मुकुट के ऊपर का माला डाल दूं, क्योंकि मुकुट नहीं उतार सकते उस दिन। मुकुट उतारे तो पूजा खंडित, और कंठी गले में ना डले तो पूजा खंडित। तो रामानंद जी बहुत चिंतित हुआ। जब उसने ऊपर से माला डालनी चाहिए मुकुट में, तो अब मुकुट में माला फंस गई, नीचे नहीं आई। अब रामानंद जी बहुत दुखी हुए, कहने लगे आज जीवन में पहली बार मुझे धोखा लगा है। हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती बन गई मुझदास से जो आज मेरी क्रिया भंग होगी। पुण्यात्माओं, परमात्मा के चाहने वाली आत्माओं की ये दशा होती है कि एक दिन भी कोई क्रिया नागा हो जाए तो उसको नींद नहीं आवे। बहुत दुखी हो रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, मुझसे क्या भूल बन गई प्रभु, अब क्या करूं, कैसे करूं। परमात्मा बाहर खड़े हैं, कबीर परमेश्वर 5 वर्ष के बालक की आयु के दिखा रहे हैं अपनी लीला की। बाहर से कहा कि स्वामी जी चिंता मत करो, इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोल के और फिर गले में बांध दो, मुकुट नहीं उतारना पड़ेगा। अब रामानंद जी ने तो कोई मूर्ति थी, क्योंकि बाहर तो कोई दिखाई दे नहीं थी, तो मन में कल्पना कर रहा था और आगे पर्दा लग रहा और बाहर परमात्मा 5 वर्ष की उम्र में खड़े। ओए होए। अब रामानंद जी किसके कपड़े पहनावा था और किसकी गांठ खोल था, उस कहते एकदम छाती में तीर सा लगा कि यूं तो भाई भगवान है, ये आम व्यक्ति नहीं है। ओए होए होए। और पुण्यात्माओं, इनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो भगवान ने पहचान ले, वो विद्वान पुरुष है। अब भगवान के लिए तो पापड़ बेल रहे, परमात्मा के लिए तो सारी क्रिया कर रहा स्वामी रामानंद। अब ये होती है भक्तों की और पुण्यात्माओं की पहचान और परीक्षा। एक तरफ तो उसकी जाति और मजहब और सारा समाज उसको धिक्कारेगा कि एक जुलाहे के बालक को सीने से लगाऊंगा, और एक तरफ उसने भगवान दिखाई दिया। तो उस ब्राह्मण ने, वो ब्राह्मण था, उसने ना समाज देखा और ना ही अपनी जात देखी, उन्होंने भगवान देखा। डोडी पर्दा दूर फेंक दिया, वो कपड़ा जो सामने पर्दा ला रखा था फेंक के बाहर, और उस 5 वर्ष के बालक को आकर के स्वामी जी ने सीने से लगा लिया, जिस तरह भगवान को चाहते हैं। उसमें कहते हैं डोडी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन मिलाए। कहते रामानंद जी को महसूस तो बड़ा हुआ कि दुनिया की एक होगी, तो एक धानक के बालक ने और ब्राह्मण सीने से लगा रहा है, पर नहीं,
ये कहते हैं वक्त पड़ा चूका नहीं, और कोठे फूक के ज्ञान अपने नकली ज्ञान न फूक दे ठाके, और समय सामने भगवान है कहते फिर चूके। अब क्या कहते हैं, बोलत रामानंद जी हम गड़बड़ा सुकाल, गरीबदास पूजा करें वो मुकुट फही जदमाल। परमात्मा बोले सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट धर माला अटकी जान। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को हूं जान सके करतार। अब रामानंद जी कहता है कि मेरी पूजा ने भगवान समझ सके है, आदमी नहीं जान सकता मैं क्या कर रहा हूं अपने मन में। तो क्या कहते हैं, परमात्मा बोले स्वामी घुंडी खोले करे फिर माला गल डारे। तो रामानंद जी कहते हैं कि गरीबदास इस भजन ने तो जान सके करतार। स्वामी जी के मन में ये आई कि भगवान ही जान सकता है मेरी मैं कित फंस रहा हूं, मैं कहाँ उलझ रहा हूं, कैसे दुखी हो रहा हूं। बाहर और जितने खड़े वो नहीं देख सक रहे, केवल परमात्मा ने ही मुझे पहचाना कि मैं मुकुट की के ऊपर का माला डालने की चेष्टा कर रहा हूं कल्पना से। अब क्या बताते हैं रामानंद जी बोले परमात्मा आपने कैसे पहचान सकता है मनुष्य हमारे जैसी तुच्छ बुद्धि जीव। आप किस तो वर्ण यानी जुलाहे शूद्र वर्ण में तो आपने शरण ले रखी, और किस वेशभूषा में खड़े। तो क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखिए मुकुटमाल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण क्या बेश। रामानंद जी कहते हैं भगवान तुझे क्यों कर पहचाने हम तुच्छ बुद्धि जीव। आप किस जात में खड़े, वर्ण में हो यानी शूद्र वर्ण में, और किस वेशभूषा में, एक साधारण से बालक के रूप में। तो आपने कैसे समझ सकता है ये जीव। और परमात्मा ने तो वहां अपनी सारी कहानी क्रिया करनी थी ना उसको, तो फिर उनकी बुद्धि थोड़ी सी चेंज कर दी। उसके मन में आ गया कि ये भाई कोई विद्वान पुरुष जरूर है, सिद्धि युक्त है। ऐसे मन की फिर थोड़ी सी वृत्ति चेंज होगी रामानंद की। ये तो दीक्षा तुम दई मान ली मन मोरी, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरी। रामानंद जी कहते हैं परमात्मा आपका शरीर तो रुई कैसा है, बहुत ही नर्म है, और हमारा शरीर तो आपकी तुलना में कति वज्र कैसा कठोर है। क्योंकि परमात्मा का शरीर असनाविरम अकायम शुक्रम अकायम असनाविरम स्वयंभू परिभू। उस परमात्मा का शरीर नाड़ी रहित, माता पिता के योग से बने हुए शुक्र से रहित, उस काया से रहित पंच भौतिक शरीर नहीं था। वो जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है प्रभु की महिमा, कबीर परमात्मा की। कबीर मनीषी शुक्रम अकायम। अब परमात्मा की महिमा को वही समझ सकता जिस पर उसकी रजा हो। यही वेद थे, यही गीता जी थी। श्रद्धालुओं के पढ़ने वालों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसको समझ नहीं सके। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद, ये 40वां अध्याय, 44वां अध्याय, और मंत्र नंबर ये 8 है। ये मंत्र नंबर 8 है, ये है मंत्र नंबर 8 है। इसमें क्या लिखा है कि स प्रियागात शुक्रम अकायम असनाविरम, ओहो अवर्णम, स प्रियागात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम
अपाप अविदम, पाप विदम, अपाप विदम। और कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्य अर्थान व्यवदाता शाश्वती भय समाभय। इसका अर्थ है कि जैसे ये सुक्रम और अकायम यानी माता पिता से बनी हुई वो काया नहीं है। और आगे लिखा है असनाविरम, नाड़ी आदि के साथ संबंध बंधन से रहित, असनाविरम शुद्धम। और आगे देखना कबीर मनीषी, ये इन्होंने जैसे यहां लिखा है कबीर मनीषी, ये कबीर मनीषी, कबीर, ये कबीर इस मैं का ऊपर रह की मात्रा है, मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्य अर्थान व्यवधाता शाश्वती भय समाभय। इसका क्या, कबीर, इन्होंने कबीर को कवि लिख दिया और सर्वज्ञ लिख दिया। और मनीषी माने भी विद्वान होता है और कबीर माने न सर्वज्ञ लिख दिया। यहां लिखा था कबीर सर्व पूर्ण विद्वान, कबीर परमात्मा जो जगत गुरु रूप में तत्वदर्शी संत रूप में आता है वह परिभू, परिभू का अर्थ होता है सबसे पहले प्रकट होने वाला परमात्मा, और स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं उत्पन्न होने वाला, यानी सब स्वयं प्रकट होने वाला, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं। ऐसे अब ये वो परमात्मा है। तो यहां रामानंद जी कह रहे हैं कि परमात्मा आपका शरीर तो इतना कोमल है और हमारा बदन तो कति कठोर है आपकी तुलना में। अब रामानंद जी के मन में आई भाई चलो ये बात तो मैं मान लूं, परंतु इसने मुझे गुरुकद बनाया। रामानंद जी ने कहा कि बालक एक बात बता अकां जी, आपने झूठ क्यों बोला बच्चा? परमात्मा ने कहा क्या झूठ बोला स्वामी जी? तो रामानंद जी ने कहा कि आप कह रहे हो कि मैंने आपको उपदेश दिया है, मैंने तो आपको कभी दीक्षा नहीं दी। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी एक समय की बात है, सुबह सुबह आप गंगा घाट पर स्नान के लिए जा रहे थे और मैं वहां पैड़ियों पर सो रहा था। आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी दाता, और मैं पीड़ा के कारण रो रहा था। आपने मेरे सिर पे हाथ रखा, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। और स्वामी जी आप मेरे गुरु बन गए, मैं आपका पुत्र शिष्य, मैं तो देश से ही आपसे दीक्षा लेने के लिए गया था वहां पर। अब स्वामी जी ने कहा, कहने लगा भाई वो बच्चा तो 2.5 वर्ष का था, क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, उनके शरीर का दुगना अंतर बन जाता है। तो वहां 5 वर्ष की आयु में परमात्मा सामने खड़े हैं और वो रामानंद कह रहा है कि रामानंद जी कह रहे हैं कि वो तो भाई छोटा बालक था, इतनी उम्र का तो नहीं था वो। ऐसी हुई थी घटना मेरे साथ, पर वो ऐसा नहीं था। उसी समय परमात्मा ने एक रूप और बनाया और वहां रामानंद जी के कोई सेवक की एक चारपाई थी, उसके ऊपर विराजमान हो गई। स्वामी परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि देखना स्वामी जी, देखो वो देखो सामने, क्या मैं ऐसा था? अब रामानंद जी ने देखा, जिधर संकेत किया था चारपाई पे 2.5 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा लेटे हुए। अब रामानंद जी ने 6 बार तो 5 वर्ष की आयु वाले शरीर की तरफ देखा, 6 बार देखा उधर, और आंखें मलमल कर देखा कि तुझे धोखा लग गया हो। इतने में वो 2.5 वर्ष के बालक का शरीर वहां से उठा और 5 वर्ष वाले बालक में समा गया। तो रामानंद जी की वो शंका तो मिट गई। फिर कहने लगा बालक एक बात बता,
मैं राम नाम नहीं देता, मैं कोई और मंत्र देता हूं। क्या तुझे आप उससे परिचित हैं? अब क्या है कि ये जैसे हम सत्साहे बोलते हैं, ये हमारा कोई मंत्र नहीं है, ये कोड वर्ड है। ऐसे ही जैसे राम राम कहते हैं, भाई राम का नाम लो, राम राम जपो, राम राम बोला करो, राम का नाम लो, तो ये राम राम कोई जाप करने का नहीं है। हमारा ये सत साहिब कोई मंत्र नहीं है। हम तो और मंत्र देते हैं जो अलग से विधि है परमात्मा के पानी, वो सारा मिलकर राम नाम है। तो ऐसे ही पहले ऋषि जी कहा करते थे, भाई राम नाम, राम का नाम लिया करो, राम नाम जपा करो, राम के नाम से सुख होता है। लेकिन वो मंत्र कुछ और, ओम नाम देते थे, वो ओम नाम देते थे। और साथ में श्री जैसे ये घिसी पे टीका है, ये भी करते थे, ओम भागवते वासुदेव नमः, इस तरह के। और ये गायत्री मंत्र भी एक श्लोक गोट लिया करते थे। इस तरह के भी मंत्र देते रहते थे वो ऋषि, जिन जो शास्त्र विरुद्ध था, लेकिन ओम मंत्र उनका मुख्य जाप था। परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी आप ओम नाम देते हो। और रामानंद जी तो धक्क देसी हुई, क्योंकि रामानंद जैसे जिसको दीक्षा देता था उस ऋषि, क्योंकि ऋषियों को देता था, ब्राह्मणों को, उनको कह देता था कि मंत्र किसी को नहीं बताना, अनुपत अधिकारी को। तो इसलिए वो गुप्त होता था, ये नहीं बताने देते थे कि ये संत क्या नाम देता है। तो ऋषि ने जो परमात्मा की मुख से सुना कि आप ओम नाम देते हो, रामानंद जी तो सिर चक्कर काट गया कि अब मेरे मुख से वहां ओम नाम क्यों कर निकल गया। अब कोई बात याद आवे कि खेल है। रामानंद जी ने पूछा कि बेटा बालक एक बात और बता दे कि मैं जिसको उपदेश देता हूं, एक मणि, एक कंठी देता हूं, माला देता हूं, तेरे पास है? अब क्या था, परमात्मा ने क्या लीला करी। जिस दिन रामानंद जी की खड़ाऊं परमात्मा की शर्म लगी थी, वहां देरे में एकदम वो झुके, उनके गले में तो वह कंठी निकल कर परमात्मा के गले में डल गई। वो तो लीला करनी थी दाता ने, वह डालनी थी अपने गले में, और उसको अपने कमीज के नीचे रखा हुआ था छुपा कर कबीर जी ने उस दिन। तो बाहर निकाल कर कहा, देखो स्वामी जी ये दे रखी आपने कंठी, उसी दिन तो दी थी। रामानंद जी तो वहीं बैठ गया, बूढ़ा आदमी पेट पकड़ के, यू तो भाई बालक को ना। जब परमात्मा कहते हैं अग्रम अग्रम छोड़ दो, सुनो हमारी सीख, परमात्मा बोले छोड़, भूल जाए से अभिमान को और भूल जाए संसार को। हम जो कह रहे हैं इन बातों पर ध्यान दे स्वामी जी। अब रामानंद जी कहने लगे कि बच्चा आजा मेरे साथ, एकले बैठांगे। और उस विवेकानंद के टोल को चालता कर दिया, क्यों कुछ तो नाराज हो गए कि वेग जो लाए के दानक के लड़के को इसने सीने से लगा लिया, कहाँ तो उसके डंडे मारने थे और कहाँ रामानंद जी ने उसको सीने से लगा लिया। तो जो दर्शक गए थे वह तो खिसक गए। अब भाई बुढ़ापे में रामानंद जी का तो दिमाग चल गया, अब ये तो पागल हो गया। एक शूद्र से उन्होंने एक धानक के साथ जो है संपर्क कर लिया, इसको छू लिया, ये तो कति काम में गया। अब भगवान जब मिले संसार दूर होले मारे थे, तभी निकट आता है। तो वह तो चले गए, विवेकानंद भी मुंह लटका कर बैठ गया एक तरफ न जाकर। अब रह गए वो दोनों, परमात्मा और वो प्यारी आत्मा। फिर उनके चर्चा चलती है। परमात्मा ने कहा स्वामी जी आप किसको इष्ट मानकर पूजा करते हो? स्वामी जी कहते हैं मैं भगवान विष्णु को परमात्मा मानता हूं, और ये सारी सृष्टि के रचनहार अजरो अमर हैं, सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। इनकी पूजा करके मैं बैकुंठ में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, विष्णु के लोक को प्राप्त करूंगा।
अब परमात्मा फिर लागे उस उनके जो अज्ञान को धोने के लिए कहने लगे, स्वामी जी आप कौन कौन से सदग्रंथों को सत्य मानते हो? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि मैं पवित्र गीता जी और चारों पवित्र वेदों को और 18 पुराणों को सत्य मानता हूं। इन्हीं के आधार से निष्कर्ष रूप जो पूजाएं वो करता हूं। परमात्मा ने कहा, आप एक बात बताइए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या सचिथि है? स्वामी जी ने कहा कि ये सब अजरो, ये तीनों, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजर अमर हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और भगवान विष्णु ही ये 3 रूप धारण करके सब कार्य करता है, स्वामी जी कहते हैं। परमात्मा ने कहा, आप गीता जी को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं, गीता जी में जो लिखा है मैं उसको सत्य मानता हूं। परमात्मा ने कहा, आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? जी, और मैं वेदों को भी सत्य मानता हूं। पुणात्माओं, जो व्यक्ति किसी आधार मानकर चला है उसको समझाया जा सकता है, और ये कुछ टोल के टोल पंथ बने फिरे हैं, इन्हों के हम गीता को भी नहीं मानते। वो 5 नाम देते हैं, वो ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार सोहम और सतनाम, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। एक देते हैं 3 नाम अकाल मूर्त सब सुपी राम और सतपुरख। ये टोल कहते हैं कि हम गीता को नहीं मानते, हम तो गीता से आगे का ज्ञान जानते हैं, और हम ना वेदों को मानते हैं। वेद भी तो किसी ने लिखा है, गीता को भी तो किसी ने लिखा है। अरे भले आदमियों, एक तो जनसाधारण कोई बात लिखा है, एक संविधान लिखा गया हो, संविधान तो मान्य है, और आप जैसे कोई वैसे बना दे अपने विधान को, उसको कौन मानेगा? तो वो उनको तो समझावे किस आधार, तो उनका कोई आधार है कोई नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान सारा ही व्यर्थ है, कहीं सिर नहीं कहीं पैर नहीं। एक बात तू न सोच रहा घोट रहा कि सतलोक जाना है, बस सीधे त्रिकुटी पर पहुंच जावांगे, फिर आगे सतलोक सचखंड पहुंच जाएंगे। फिर वहां सचखंड में भगवान कैसा है? कहते वो निराकार है, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां भगवान है नहीं, निराकार है। फिर हम उड़ा शर मारेंगे जो भगवान ने नहीं तो क्या करेंगे वहां सतलोक में जाके? हम टक्कर मारेंगे उड़े एक दूसरे के, वहां कोई कंट्रोलर नहीं है, आराम चले गए। नहीं कहते वो तो वहां जाकर समुद्र में जैसे बूंद मिल जाती है ऐसे भगवान में समा जाना। कौन डूब कर मरेगा उसके अंदर समुद्र में? ये सारा ही ज्ञान निराधार है। वास्तविकता ये है कि वहां परमात्मा है, स शरीर है, तेजो में शरीर है, और हम भी वहां साकार हैं, भगवान भी साकार है, ऐसी सृष्टि है। लेकिन वहां का जो मटेरियल शरीर का है वो बहुत ही अजरो अमर है, ये कच्चे तत्वों से बना हुआ नहीं है, वहां सर्व सुख है। इसलिए उसकी तलाश करें। भगवान से मिलने की तलाश हमारी पास सारा प्रयत्न है, सिर दड़ की बाजी ला रहा कि फिर भगवान तो है ही नहीं वहां, फिर हम के टिंडे लेंगे उड़ा जाकर क्या करेंगे जब भगवान ही नहीं है तेरा गजब। अब ये कुछ आधार मानकर चलते हैं, उनको समझाया जा सकता है उसी ज्ञान से जिनको वो सत्य मानते हैं। सदग्रंथों में वो आंखों देखकर मान जाएंगे, मानना पड़ेगा, क्योंकि और ज्ञान लाए कहां से भगवान का? इन सदग्रंथों से ही सुना सुनाया हमने, इन्हीं की आड़ में लोगों संतों ने प्रचार किया है। तो आज वही हमें क्या संदेश दे रहे हैं? हमें उनको मानना पड़ेगा। अब परमेश्वर ने कहा, स्वामी जी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 तक आप श्लोक पढ़िए, देखिए, और फिर 20, 21, 22 और 23 देखिए। इसमें क्या कहा है? अब रामानंद जी कहता उंगलियां पर याद थी वह गीता जी के श्लोक, परमात्मा उनको बता रहे हैं कि उसमें लिखा है कि तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा जो करते हैं, और उन्हीं तक जिनका की बुद्धि स्थिर हो चुकी है, उन्हीं से प्राप्त होने वाले लाभ पर उलझे बैठे हैं,
वो आगे की किसी की बात नहीं सुनते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञानदाता कहता वो मुझे भी ना बचते। अब रामानंद जी का तो तीर सा लग गया इस बात का कि सचमुच यही लिखा है। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। पहले ये भी क्लियर करना होगा। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता इसके अध्याय नंबर 7 में हम 12 से शुरू करेंगे। अध्याय नंबर 7 और श्लोक 12। इसमें क्या लिखा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये कौन बोल रहा है? ये गीता ज्ञान दाता अर्थात ब्रह्म, जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूं, मैं काल हूं। वो काल बोल रहा है गीता जी को, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 और ये मंत्र नंबर 32 में। लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। काल है अस्मि, महाकाल नहीं, ये काल है। बड़ा हुआ काल हूं, इसमें इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्ष की सेना में सथित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब ये क्या कहता है? ये काल गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, भूत की तरह, प्रेत की तरह। और वो काल कौन है? वो ब्रह्म है, ब्रह्म पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म। तो वो काल कह रहा है कि मैं ये तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतिथि और तमगुण शिवजी से संहार, जो कुछ भी हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं हूं, काल कह रहा है। क्योंकि काल भगवान को श्राप लगा है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन उनके सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भून कर उसके से निकले हुए गंध को खाने का। तो उसके खाने अपने आहार के लिए इसने ये सब सृष्टि यहाँ का मानव समाज रचा है। उसमें मुख्य कारण ब्रह्मा, रजोगुण ब्रह्मा से संतान उत्पत्ति करते हैं, रजोगुण प्रभावित होकर के प्राणी, और सतोगुण से एक दूसरे में प्यार मोह ममता, आपस में भाई बहन का, बेटा बेटिया में, पति पत्नी का, संपत्ति में जो मोह बन जाता है, ये हटा नहीं हट सकता। और शंकर जी हमारे अंदर से हमें मार देता है, एक दूसरे को गुस्सा ठाकर स्वयं भी, तो ऐसे हमारा विनाश कर। कहते ये तीनों गुणों से जो हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं हूं, मैं इनमें नहीं और वे मुझ में नहीं। श्री शिव पुराण इसके अंदर स्पष्ट करते हैं कि तीनों देवता में गुण हैं और वो शिव जो है वो गुणातीत कहा गया, वो अलग है। ये देखिए श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। इसके देखिएगा रुद्र संहिता, थोड़ा सा दिखाएंगे इसमें। ये देखिएगा रुद्र संहिता, और ये है संक्षिप्त शिवपुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे। यहाँ 9वां अध्याय समाप्त होता है रुद्र संहिता का। यही लास्ट में लिखा है
पूरा विवरण देकर। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं, वो उनसे न्यारा है। और यही इस गीता जी के अंदर कह रहा है कि तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो भी हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। यानी ब्रह्मा, रजगुण, सतगुण, तम विष्णु, सतगुण, तमगुण शिव जी से अलग है वो गीता ज्ञानदाता। ये देखिएगा अब 13वें श्लोक में। अब 12वां श्लोक आपने देखा अध्याय नंबर 7 का, और ये 12वां। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से और तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब 13 में कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से न्यारा परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब आगे देखना, अध्याय 14 में कहा है न, श्लोक 14 में, अध्याय 7 के में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ओए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी जो माया का जाल है, ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते। अब क्या है, जैसे एक ब्रह्मांड में ये काल तो मुख्यमंत्री समझो, और ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभागीय मंत्री, ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग का, विष्णु जी सतोगुण विभाग का, और शिव जी तमोगुण विभाग का। तो ये जैसे मुख्यमंत्री कहे कि मंत्री की बजाय मेरी संपर्क में रहेंगे, मैं उनसे अधिक लाभ दे दूंगा, है इनकी भी सतिथि है। तो यहां अब आगे देखना, 15 में कमाल कर दिया, गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र 15 में निष्कर्ष निकाल दिया सारा। ये देखिएगा, अभी आपने 14 पढ़ा, अब 15 में क्या कहा है, इस माया के द्वारा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर ही जो आश्रित हैं, उन तागे किसी की बात नहीं सुनते, ना उनकी पूजा जानते, ना समझते। उनके विषय में कहा कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक मिलने वाले लाभ पर आधारित हैं, यानी स्वर्ग जाएंगे, विष्णु जी के लोक में चले जाएंगे, बस यही तक सीमित है। जिनका ज्ञान इन्हीं के द्वारा हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता मुझे भी ना बजते, वो ब्रह्म साधना भी ना करते, नीचे वाले इन देवी देवता में उलझे पड़े रहते हैं। गीता जी स्पष्ट करिए, देखिएगा अध्याय 7 मंत्र 15। माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले लाभ में उलझे हुए व्यक्तियों के विषय में कह रहे हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। जैसे ऊपर त्रिगुणमयी माया लिखा है, ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी अलौकिक, दुख खतरनाक है। इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, ये भी अपने परमात्मा कहते हैं। ये भी आप देख लीजिए श्रीमद् भगवत श्रीमद् देवी भागवत में, यानी देवी पुराण में, क्योंकि स्वामी जी इन सदग्रंथों को पहले कह चुके हैं कि इनमें जो लिखा है मैं सत्य मानता हूं। तो इन्हीं के द्वारा परमात्मा उनकी बुद्धि का अज्ञान हटा रहे हैं। अब देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत
अर्थात देवी पुराण। और ये कहाँ से प्रकाशित है? श्रीमद देवी भागवत। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाश में एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो नाशवान हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है। तीसरा सकंद 123 पृष्ठ पे, और 5 और 6 अध्याय है ये, 4 और 5। ये देखिएगा पृष्ठ 120 पर, ये 1 से 3 अध्याय ऊपर समाप्त हो जाते, ये 4 और 5। तो ये 5 में है 123 पृष्ठ पे, तीसरा सकंद। विष्णु जी खुद कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुमसे ही उद्वासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार कर मैं तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। परमात्मा ने कह रहे हैं कि स्वामी जी, आपकी ही पुराण आपको ही समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है। स्वयं विष्णु जी कह रहे हैं कि हम तो जन्म मृत्यु हमारी होती है, हम नाशवान हैं और हमारा जन्म मृत्यु होता है। शंकर भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं और विष्णु और शिव आप ही के, ब्रह्मा आपके पुत्र हैं, और हम तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और स्पष्ट करने के लिए जो संस्कृत सहित देवी भागवत है उसको और दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें प्रत्येक पीरियड में, प्रत्येक सत्संग में कुछ पुण्यात्माएं बदलती रहती हैं, और हमने प्रत्येक को नए सिरे से रंगना है। और ये ज्ञान यज्ञ है, और जो पुराने भक्त हैं वो और दृढ़ होते हैं, बार बार इस परमात्मा की अमर महिमा को सुनकर उनको ज्ञान यज्ञ का फल साथ मिलता है। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित प्रथम भाग। ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टीकम स महात्म। इसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। इसके तीसरे सकंद में हम आते हैं। ये तीसरा सकंद है। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते, तीसरा सकंद प्रारंभते। और इसमें ये है देवी भागवत प्रश्न नंबर 11, अध्याय 5 में, तीसरे सकंद में, अध्याय 5 में ही आपको दिखा रहे हैं। हे माता, यहाँ भगवान शंकर बोल रहा है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो
तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किया है किए। अब संस्कार देखें। अब आपने ये पढ़ा, 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता हिंदी में। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। ये भी ये 7वां श्लोक संस्कृत में समाप्त हुआ, 8वां यहाँ से प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, किस प्रकार मैं बना दिया विहित तमोगुण, और कमल जय यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण बना दिया, संभव रजोगुण संभव। सुहित किमु सतोगुण हरि, और किस प्रकार आपने विष्णु को सतोगुण बना दिया। अब परमात्मा अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। उन्होंने रामानंद जी को अपने मौखिक ये सब अध्याय और सब कुछ दिखाया बताया। ये तो आपको दिखाने के लिए दास दिखा रहा है, परमात्मा ने तो उंगलियों पर उनको बता दिया था। उधर से रामानंद जी ने उनके खूब गोटा लगा रखा था, रट्टा लगा रखा था, उनको भी याद थे यह सदग्रंथ, तो ऐसे गर्दन मार रहा है। ओहो हो। अब रामानंद जी को परमात्मा बता रहे हैं कि ये आप श्री विष्णु रजगुण के उपासक हैं, और ये तो नासवान है। जब ये नहीं रहेंगे तो आप कहां रहोगे स्वर्ग में? पुण्यात्माओं, परमात्मा और प्यारी आत्मा रामानंद जी को मीडिया बना करके ये दास आपको इस तत्व ज्ञान से परिचित कराना चाहता है। अब रजगुण ब्रह्मा और सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक राक्षस स्वभाव के क्यों कहे? मनुष्य दुष्कर्म करने वाले, मनुष्यों में नीच, राक्षस और मूर्ख, 4 उपमा कठिए दे रखी है। अब जैसे ब्रह्मा जी की उपासना की थी हिरण्यकशिपु ने, रजगुण ब्रह्मा की, और हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की साधना करके उनसे सिद्धियां प्राप्त की। अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद का शत्रु बन गया और वो राक्षसी कर्म किए। उस बच्चे को मारने के लिए उन्होंने कलम तोड़ दी। तो रजगुण उपासक ब्रह्मा जी का साधक हिरण्यकशिपु राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। भगवान शिव जी के उपासक तमोगुण के कौन? रावण था। रावण ने वो राक्षसी कर्म किए, राक्षस कहलाया, और कैसे दुर्गति से उसकी मृत्यु हुई। एक भस्मागिरी नाम का शिव उपासक था, तमोगुण का उपासक था। पहले हजारों वर्ष तो उसने की कैलाश पर्वत के कोने में जाकर के साधना। फिर भगवान शिव जी यानी तमोगुण शिव की द्वार के सामने आकर के ऊपर न पैर नीचे न सिर, सिरासन पर 12 वर्ष तक साधना की, तप किया। एक दिन पार्वती ने कहा कि हे महादेव जी, आप तो समर्थ प्रभु हैं, ये आपका भिखारी क्या मांगता, आपका सेवक, इसको प्रदान कर दो। अब भगवान शिव ने कहा कि मांग भस्मागिरी, तू क्या मांगता है, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। अब वो भस्मागिरी के अंदर के दोष था? भस्मागिरी के अंदर ये खोट था वो कि मैं भगवान शिव जी से भस्म कड़ा प्राप्त करूंगा। भगवान शंकर के पास, शिव जी के पास एक कड़ा था, भस्म कड़ा। उसमें इतनी शक्ति थी कि किसी के सिर पे ऐसे करके यूं कह दे भस्म, तो वो राख हो जाता था जल के। भस्मागिरी को पता था, तो वो ये चाहता था कि भगवान शंकर से कड़ा लेकर दान में, और शंकर ने मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से वो भस्मागिरी उपासना कर रहा था, और भगवान शंकर उसको समझ नहीं सका। ये दुष्ट के
क्या उद्देश्य लिए खड़ा है। ऐसा ही हुआ। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो तब मैं आपसे वर मांगू। शंकर जी क्योंकि ये देव पद पर है, इनमें छल कपट नहीं है, बहुत कम है, नहीं है, नाम मात्र है। तो इन्होंने खुश होकर कह दिया कि मांग बेटा, क्या मांगता है, मैं वचनबद्ध हो गया। भस्मागिरी ने कहा कि ये कड़ा दे दो, भस्म कड़ा। अब भगवान शंकर ने सोचा भी साधु संत है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षार्थ मांगता होगा। निकाल के वो कड़ा अकेले पुत्र। अब जो उस पुत्र के हाथ में आया, कड़ाते ही ने वो बदल गया आंख। अकेले शिवजी हो ले होशियारी, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब बता, खड़ी आपत्ति ऊपर आ पड़ी। अब भगवान शंकर ने डांक ठोक दी। अब क्योंकि जान सबको प्यारी है, क्योंकि ये जीव संज्ञा में है। ठीक है, 3 लोक के मालिक बनाए हुए हैं, एक विभाग के, ये अपनी पुण्य से बने हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि ये काल कहता है कि जो तुमने है, ये तीनों ने, ब्रह्मा ने ये सृष्टि रचन की, विष्णु ने सतिथि की पालन की, और शंकर ने जो संहार की जो ये कार्य प्राप्त किया है, ये कर्म पोस्ट, ये तुमने अपने तप से प्राप्त किया और मैंने खुश होकर दे रखा है। तो ये जीव है। तो शिव जी भी भाग लिया, भाई मारेगा निकम्मा है, तो बड़ी बात बिगाड़ी इसने। तो पत्नी को भी छोड़कर भाग गया। अब पीछे पीछे भस्मागिरी और आगे आगे शंकर तमोगुण भगवान, पीछे पीछे पुजारी। अब आगे फिर आकर के भगवान ने पार्वती रूप बनाया। उस भस्मागिरी उस राक्षस को गंडहत नाथ नचाया, और जो ही नाचते नाचते जो उस राक्षस का वो हाथ में लिए हुआ वो कड़ा भस्मागिरी के सिर पे आ गया। क्योंकि पार्वती रूप धारण करके भगवान ने कहा कि भस्मागिरी तू डांस करके दिखा। भस्मागिरी बोला जी मैं न कदे डांस कराया नहीं, मैं तो तप करने वाला आदमी। पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं डांस करना सिखाती हूँ तुझे, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला। जब वो सिर पे ले आया ना अपने भस्म कंडे वाले हाथ ने, तब कह दिया भस्म, और भस्म कह दो जल गया, नष्ट हो गया भस्मागिरी। तो भस्मासुर कहलाया वो। भस्म असुर, भस्मा असुर, असुर माने राक्षस। ये तो आपको 2 गुणों के पुजारियों की बता दी कि राक्षस क्यों कहलाते हैं। और ऐसा दुष्कर्म अपनी भगवान की पत्नी के ऊपर बदनीयत, इस तक गंदा कर्म और क्या करेगा वो प्राणी। और भगवान ने पूजा, उससे की स्यात है, उससे को उसी को मारने के लिए तत्पर है।